बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 दिसंबर 2023 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मौसमियाती तब्दीली सऊदी अरब सिर्फ बातें नहीं बल्कि सरमायाकारी भी कर रहा है। सऊदी अरब के मौसमियाती अमूर के नुमाइंदा खसूसी आदिल अल जबेर ने कहा कि बहुत कम मुल्कों ने मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब जैसी कोशिशें शुरू की हैं। अल जबीर, जो सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर भी हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स मंगल को अरब न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में दिए। उनका मज़ीद जो है वो कहना था कि सऊदी अरब जो है वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि हम असल में काम कर रहे हैं और हम असल में सरमायाकारी कर रहे हैं और नताइज सबके सामने हैं जो कि वाज़ेह हैं। अगर आप न्योम चले जाएं तो आपको वो ज़बरदस्त काम देखने को मिलेगा जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। अगर आप हमारी साहली पट्टी पर नज़र डालें तो आपको वो काम नज़र आएगा जो मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। अगर आप हमारे शहरों पर नज़र डालेंगे तो आपको वो काम नज़र आएगा जो हमारे शहरों को सरसब्ज़ बनाने और हमारे शहरों को मज़ीद मौसर और कारआमद बनाने के हवाले से किया जा रहा है, ताकि आपका सफ़र का वक्त कम हो और आलूदगी को कम किया जा सके और लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके। जीसीसी रहनुमाओं का इसराइल पर गजा में आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। खलीज ताउन कौंसल जीसीसी के रहनुमाओं ने इसराइल की जानिब से गजा में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है उसकी मजम्मत की है। दोहा में मुनक़द होने वाली जीसीसी की 44वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर जारी किए गए एलामिये में कहा गया, जीसीसी ममालिक गजा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। जीसीसी के मेंबर ममालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी शिरकत की। एलामी के मुताबिक 6 मुल्की कौंसिल के अरकान ने इसराइल की गजा में जारी फौजी कार्रवाई की मजम्मत की है। सऊदी अरब में रीजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं खोलने वाली कंपनियों के लिए टैक्स मराआत। सऊदी अरब ने दारुल-हुकूमत में रीजनल हेडक्वार्टर्स खोलने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए नई टैक्स मराआत का ऐलान कर दिया। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वज़ारत सरमायाकारी ने वज़ारत ख़ज़ाना, ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के ताउन से कंपनियों के लिए टैक्स मराआत का पैकेज दिया है। टैक्स मराआत पैकेज का मकसद कंपनियों को सऊदी अरब में रीजनल हेडक्वार्टर्स कायम करने पर आमादा करना, उन्हें सहूलतें देना और सऊदी अरब को मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में बैनुल-अक़वामी कंपनियों का पहला ऑप्शन बनाना है। ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज को जो सऊदी अरब में अपना रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो कायम करेंगी, उन्हें 30 साल तक जो है उन्हें टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया जाएगा और इसके अलावा उनसे रीजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके उस पर इनकम टैक्स में सहूलत दी जाएगी। कंपनियों को परमिट के इजरा की तारीख से टैक्स सहूलतों की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर सरमायाकारी ने कहा कि सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए टैक्स तरगीबात सऊदी अरब को पूरे इलाके में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के हेडक्वार्टर का सेंटर बनाने में मौसर साबित होगी। उन्होंने कहा, रीजनल हेडक्वार्टर्स कायम करने वाली कंपनियों को और भी कई रायतें दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर सऊदीज़ेशन के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जाएगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक्सपर्ट्स के तकर्रुर में ताउन किया जाएगा। ट्रैफिक कानून में नई खिलाफवर्जी रोड रेज शामिल करने की तजवीज़। सऊदी मजलिस शूरा के कई अरकान ने सऊदी ट्रैफिक कानून में सड़क पर गुस्सा जो करना जिसको कहते हैं जो रोड रेज होता है उसके नाम से एक और खिलाफवर्जी शामिल करने की तजवीज़ दी है। अखबार 24 के मुताबिक रुकन शूरा डॉक्टर तुर्की अलवाद और अरकान शूरा में से एक और हैं जिन्होंने ट्रैफिक कानून में तरमीम तजवीज़ की है। उन्होंने कहा कि रोड रेज जो यानी कि सड़क का गुस्सा उसको ट्रैफिक खिलाफवर्जी करार देकर जुर्माना मुकर्रर किया जाए। उनका कहना था कि इस खिलाफवर्जी का जुर्माना टायर स्क्रैचिंग जितना होना चाहिए। हालिया दिनों के दौरान सड़क पर गुस्से का रुझान बढ़ रहा है। याद रहे कि सऊदी अरब में टायर स्क्रैचिंग को ट्रैफिक खिलाफवर्जी शुमार किया जाता है, इस पर जुर्माना है। टायर स्क्रैचिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी तहवील में ले ली जाती है। पहली बार टायर स्क्रैचिंग पर गाड़ी 15 दिन के लिए महकमा की तहवील में रहती है, जबकि 20,000 रियाल का जुर्माना होता है। दूसरी बार गाड़ी 1 माह के लिए और जुर्माना 40,000 कर दिया जाता है और केस भी स्पेशल कोर्ट को भेज दिया जाता है। तीसरी बार टायर स्क्रैचिंग की खिलाफवर्जी पर 60,000 रियाल जुर्माना होता है। इसके अलावा टायर स्क्रैचिंग करने वाले की गाड़ी जब्त करने, उस पर जुर्माने, रेंटे कार या मसरूका कार की कीमत वसूल करने या जेल भेजने का फैसला जो स्पेशल कोर्ट है वो करती है।
सऊदी अरब में बुध से जुमे तक बारिश के हवाले से अलर्ट जारी। सऊदी महकमा शहरी दफा ने आज से जुमे तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक और बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया है। महकमा शहरी दफा का कहना है कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की बारिश से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और ख़ुद को महफूज मकामात तक महदूद रखें। आजल वेबसाइट के मुताबिक शहरी दफा ने बयान में कहा कि सैलाब वाले मकामात, वादियों और नशेबी मकामात के करीब ना जाएं। ऐसे मकामात पर जहाँ पानी जमा हो जाता है तैराकी का शौक भी पूरा ना करें। बारिश के दौरान सोशल मीडिया समेत ज़राए इब्लाग के तवस्सुत से जारी की जाने वाली हदायत की पाबंदी की जाए। और इसके अलावा शहरी दफा का कहना है कि मक्का मुकरमा रीजन में दरमियाने दर्जे से मूसलाधार तक बारिश और तालाबारी का इम्कान है। रियाद एयरपोर्ट से 11 महीने में सफ़र करने वालों की तादाद 29 मिलियन। मतारात अल-रियाद कंपनी ने दारुल-हुकूमत के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कारकर्दगी के हवाले से रिकॉर्ड अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अल-मदीना अखबार के मुताबिक मतारात अल-रियाद कंपनी किंग खालिद एयरपोर्ट के इंतजामात चलाती है। कंपनी का कहना है कि साल रवा के शुरू से नवंबर के आखिर तक किंग खालिद एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों की तादाद 29 मिलियन की हद अबूर कर गई। 2019 के दौरान यहाँ से 28.5 मिलियन लोगों ने सफ़र किया था। मतारात अल-रियाद कंपनी ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कार्रवाई करने वाले पासपोर्ट काउंटर्स के रकबे में तोसी का मंसूबा मुकम्मल कर लिया। तोसी ट्रैवलिंग हॉल 3 और 4 में की गई है, जिसके नतीजे में हॉल नंबर 3 का रकबा 255 मीटर मुरबा मीटर से बढ़कर 575 मुरबा मीटर हो गया है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में मसनूई बारिश का प्रोग्राम कामयाब रहा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर अयमन गुलाम ने कहा कि रियाद, कसीम, हाइल, ताइफ, माह और असीर रीजन में मसनूई बारिश के प्रोग्राम का 5वां और 6ठा मरहला कामयाब रहा। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक डॉक्टर अयमन गुलाम ने मसनूई बारिश के आइंदा मराहिल के हवाले से स्कॉलर्स के हासिल करदा नताइज और मसनूई बारिश के प्रोग्राम से मुतालिक रिसर्च करने वाले तैयारी की कारकर्दगी के नताइज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 2024 के दौरान मसनूई बारिश प्रोग्राम के हवाले से ऑपरेशनल स्कीम की मंजूरी दी गई। मसनूई बारिश जो है उस प्रोग्राम के तहत नवंबर 2023 में तैयारों ने 410 परवाज़ें की। 6 इलाकों में 36 रिसर्च जो फ़्लाइट्स हैं वो भी की गई हैं। सऊदी अरब और माल्टा में मुख्तसर क़याम के वीज़े से बाहमी इस्तिस्ना का मुआहदा। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खर्जी ने मंगल को रियाद में माल्टा की वज़ारत ख़ारजा, यूरोपीय अमूर और तजारत के सेक्रेटरी जनरल क्रिस्टोफर कटलार्ड से मुलाकात की। एसपी के मुताबिक मुलाकात के मौके पर सऊदी अरब और माल्टा की हुकूमत के दरमियान सफारती और निजी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए मुख्तसर क़याम के वीज़े की ज़रूरियात से मुतल्लिक़ बाहमी इस्तिस्ना के एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। इसके अलावा सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने रियाद में फ्रांस की कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सऊदी फ्रेंडशिप कमेटी के वफ़द का खैर मकदम किया। मुलाकात में सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान ताउन के पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब में कैंपिंग, सहर अंगेज़ टीलों में खूबसूरती की तलाश। सऊदी अरब में कैंपिंग मुहिम जोई करने वालों को वसी सहरा के सहर अंगेज़ टीलों में बेमिसाल खूबसूरती तलाश करने के मौके फराहम करती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहर की ज़िंदगी की हलचल से दूर सुकून ढूंढने वालों के लिए कैंपिंग का शौक एक पुरसुकून माहौल जो है वो पेश करता है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।